अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स आपके अपने यूट्यूब चैनल तालीम और मुलाज़मत के साथ मोहम्मद जवाद हाज़िर खिदमत है। स्टूडेंट्स, आज की हमारी वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ फ़ीमेल कैंडिडेट्स के लिए है, क्योंकि आज की जो जॉब्स हम डिस्कस करेंगे उसमें सिर्फ़ और सिर्फ ख़वातीन ही अप्लाई कर सकती हैं। स्टूडेंट्स, इन जॉब को डिटेल के साथ जानने के लिए सीधा चलते हैं पाकिस्तान आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट joinpakistanarmy.gov.pk पे। जी स्टूडेंट्स, तो मैंने पाकिस्तान आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट www.joinpakarmy.gov.pk ओपन कर लिए, जैसा कि आपको नज़र आ रहा है। तो इधर आप स्क्रॉल डाउन करेंगे और नीचे ये आपको फर्स्ट सबसे पहले जो बैनर नज़र आ रहा है ना, जॉइन पाकिस्तान आर्मी एज ए कैप्टन, ये वाला, इस बैनर को आपने क्लिक कर देना है। तो इसको हम क्लिक कर देते हैं। तो देखें, इसको जब हमने क्लिक किया तो इसके ऊपर एक नई जो विंडो है वो शो हो रही है, जिसमें देखें फॉर कोर्स डिटेल्स क्लिक हेयर, फॉर रजिस्ट्रेशन क्लिक हेयर एंड फॉर एग्ज़ाम स्लिप क्लिक हेयर। तो सबसे पहले हम इसकी ना कोर्स डिटेल्स को चेक कर लेते हैं, तो इसके लिए हम इधर क्लिक कर देते हैं। तो देखें स्टूडेंट्स, हमारे पास एक नया पेज ओपन हो गया है। तो इधर शेड्यूल ऑफ प्रीलिमिनरी सिलेक्शन यानी कि आपकी जो फर्स्ट सिलेक्शन होगी ना, यानी फाइनल सिलेक्शन तो इसकी आईएसएसबी के थ्रू होगी, लेकिन इसकी प्रीलिमिनरी सिलेक्शन जो होगी तो उसका जो शेड्यूल है वो कौन सा है। तो उसकी रजिस्ट्रेशन की डेट है आपके पास 28 नवंबर 2022 से 18 दिसंबर 2022 तक। उसके बाद आपके पास प्रीलिमिनरी टेस्ट जो है उसकी डेट होगी 21 दिसंबर 2022 से 28 दिसंबर 2022 तक। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि कोर्स के प्री रिक्विजिट्स क्या हैं। तो स्टूडेंट्स, कोर्स के प्री रिक्विजिट्स में ज़रूरी है कि आपका जो जेंडर है ये फ़ीमेल होना चाहिए, यानी ये जो लेडीज़ के लिए कैडेट कोर्स है इसमें सिर्फ़ और सिर्फ फ़ीमेल्स अप्लाई कर सकती हैं। इसके लिए जो एज रिक्वायरमेंट है वो 28 ईयर्स आपकी एज होनी चाहिए 1 मई 2023 तक। नेक्स्ट हम स्क्रॉल डाउन करते हैं तो हमें नज़र आ रहा है कि जो भी फीमेल इसके लिए अप्लाई करेंगी उनके लिए ज़रूरी है कि वो अनमैरिड हो, ठीक है, उनका मैरिटल स्टेटस अनमैरिड होना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास जो फिज़िकल स्टैंडर्ड्स हैं तो उनमें सबसे पहला स्टैंडर्ड हमारे पास है हाइट का। तो हाइट आपकी 5 फीट होनी चाहिए, यानी 152.4 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। इसमें जो वेट है वो आपका एज़ पर बॉडी मैस इंडेक्स होना चाहिए, यानी बॉडी के हिसाब से होगा, ठीक है। नेक्स्ट विजन आपकी क्या होनी चाहिए, 11/82 विजन होनी चाहिए। नेक्स्ट देखें नेशनैलिटी का है, तो नेशनैलिटी में सिटीजन्स ऑफ पाकिस्तान अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा जो आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के डोमिसाइल्स जो होल्डर हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अगर कोई डुअल नेशनैलिटी के लोग इसमें सेलेक्ट हो जाते हैं तो जब उनकी सिलेक्शन हो जाएगी तो उनके लिए ज़रूरी है कि वो अपनी जो अदर नेशनैलिटी ना अदर दैन पाकिस्तान उसको वो सरेंडर कर देंगे, यानी उसको उनको वापस करना ज़रूरी होगा अगर वो इधर सर्विस देना चाहते हैं तो। नेक्स्ट हम देख लेते हैं इसमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन में स्टूडेंट्स हमारे पास जो सबसे पहली इन्फॉर्मेशन है ना वो है बॉन्ड की। बॉन्ड में क्या चीज़ है मैं इसको आपको सादा करके बता देता हूँ कि जो भी इधर सेलेक्ट होगा उसके लिए ज़रूरी होगा कि वो 7 साल तक आर्म्ड फोर्सेस में हर सूरत में सर्व करेगा। इसके लिए उसे क्या करना पड़ेगा, उसको एक अपना स्टाम्प जमा करवाना पड़ेगा। नेक्स्ट स्टूडेंट हम देख लेते हैं ट्रेनिंग के बारे में उन्होंने बताया है। तो ट्रेनिंग जो है एट पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी यानी पीएमए में जो ट्रेनिंग इनकी होगी लेडी कैडेट कोर्स के लिए वो क्या होगी 6 मंथ्स की, ठीक है। नेक्स्ट हम एलिजिबिलिटी कंडीशंस देख लेते हैं। एलिजिबिलिटी कंडीशंस में देखें उन्होंने मुख्तलिफ तरह की ना कंडीशंस दी हुई हैं मुख्तलिफ कोर्सेज़ के लिए। जैसे कॉर्प्स ऑफ सर्विस के लिए एमएस या एमएससी होनी चाहिए आपकी कॉन्ट्रैक्टिंग में, प्रोक्योरमेंट में एंड फाइनेंस मैनेजमेंट में। इस
ये देखें इस तरह। नेक्स्ट एमएससी होनी चाहिए कॉप्स ऑफ सर्विसेज के लिए, एमएससी सप्लाई चेन मैनेजमेंट में होनी चाहिए, ठीक है। इसी तरह सिमिलरली मुख्तलिफ कोर्स की हैं, जैसे देखें कॉप्स ऑफ इंजीनियर्स हैं तो इनके लिए बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग और एमएस होना चाहिए जीआईएस एंड आरएस में, ये इधर। और या बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग और एमएस होना चाहिए इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में, या फिर बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग और एमएस होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में, ठीक है। इसी तरह कॉप्स ऑफ सिग्नल्स जो हैं उनके लिए बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग होना चाहिए इलेक्ट्रिकल टेलीकॉम में, ठीक है, BESC। और इसके अलावा BE सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वाले लोग भी इधर अप्लाई कर सकते हैं, और BE इंफॉर्मेटिक्स सिक्योरिटी वाले लोग भी इधर अप्लाई कर सकते हैं। नंबर 4 पे जो कॉप्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिक इंजीनियर्स हैं उसमें BE इन इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग वाले अप्लाई कर सकते हैं, और BE इन मैकाट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। नंबर 5 पे हमारे पास जो सिग्नल्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की कॉप्स हैं उधर BS होना चाहिए, और BE इन फॉलोइंग डिसिप्लिन वाले लोग कर सकते हैं, जैसे सिस्टम इंजीनियरिंग वाले लोग कर सकते हैं, कंप्यूटर साइंस वाले कर सकते हैं, इंफॉर्मेटिक और साइबर सिक्योरिटी वाले लोग कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वाले कर सकते हैं, और कंप्यूटर इंजीनियरिंग वाले लोग भी इधर अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट कॉप्स ऑफ ऑर्डिनेंस में, ठीक है, BS BE और MSc इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वाले लोग जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशन यानी ISPR, जिसका हम अक्सर न्यूज़ में सुनते हैं, तो इधर जो लोग अप्लाई करेंगे उनके लिए ज़रूरी है कि उनका MA MSc या फिर BS और इक्विवेलेंट एजुकेशन होनी चाहिए मीडिया स्टडीज़ या फिर जर्नलिज्म में, या फिर इंटरनेशनल रिलेशंस, या फिर पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट स्टडीज़ एंड स्ट्रेटजीज़ में उनकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो स्टूडेंट हम नेक्स्ट स्क्रॉल डाउन करके देख लेते हैं एकेडमिक्स की प्री रिक्विजिट्स कौन कौन सी हैं। तो एकेडमिक्स की प्री रिक्विजिट्स में अगर तो आपका CGPA 4 है तो उसमें 2.5 होना चाहिए, और मिनिमम अगर एनुअल सिस्टम है तो आपके मिनिमम मार्क्स 62.5% होने चाहिए। जो MPhil या फिर MS के स्टूडेंट्स होंगे, कैंडिडेट्स होंगे जिनकी क्वालिफिकेशन MPhil या MS होगी, उनको प्रेफरेंस दी जाएगी। 3rd डिवीजन वाला इधर अप्लाई नहीं कर सकता, या ग्रेड D वाला, सिर्फ और सिर्फ 2nd डिवीजन या ग्रेड C जिनकी थ्रू आउट होगी वही अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट उन्होंने बताया कि कैंडिडेट्स जो कि HEC या PEC के रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हैं सिर्फ वही इधर अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट उन्होंने बताया कि कैंडिडेट जो एक दफ़ा रिजेक्टेड है पाकिस्तान मिलिट्री यानी मिलिट्री एकेडमी यानी PMA से, वो इधर अप्लाई नहीं कर सकते। ऐसे कैंडिडेट्स जिनकी जिनकी क्वालिफिकेशन एज ए प्राइवेट स्टूडेंट है वो भी इधर अप्लाई नहीं कर सकते, यानी इसके लिए ज़रूरी है कि आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो एज ए रेगुलर स्टूडेंट होनी चाहिए। तो नेक्स्ट स्टूडेंट इसी तरह उन्होंने इन एलिजिबिलिटी कंडीशंस बताई हैं, ये अब आप लोग पढ़ सकते हैं। इसके अलावा रजिस्ट्रेशन एंड प्रीलिमिनरी सिलेक्शन प्रोसीजर बताया, ये भी आप पढ़ सकते हैं। फर्दर सिलेक्शन प्रोसीजर भी उन्होंने बताया, तो ये भी आप पढ़ सकते हैं। उसके अलावा उन्होंने बताया कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर हैं आपको आर्मी सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट सेंटर में, यानी इस प्रीलिमिनरी सिलेक्शन के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर हैं। तो ये हम एक दफ़ा इसको ओपन करके देख लेते हैं। तो इसको हम ओपन करते हैं, तो देखें इसके लिए आपको आपके ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स और डिटेल मार्कशीट्स चाहिए, ठीक है। उसके साथ आपको आप अपने सारे जितने भी आपके ओरिजिनल के साथ साथ जितने भी आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी 2 फोटोकॉपीज़ चाहिए, ठीक है। और वो फोटोकॉपीज़ भी अटेस्टेड होनी चाहिए, ठीक है, सिंगल फोटोकॉपी नहीं हो, उसको अटेस्टेड भी होना ज़रूरी है। तो वो वाले कैंडिडेट्स जो कि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में सर्व करते हैं वो अपना NOC भी साथ सबमिट करवाएंगे, ठीक है। इसके अलावा आपका जो डोमिसाइल है उसकी अटेस्टेड फोटोकॉपी की भी ज़रूरत है। नेक्स्ट उन्होंने बताया है कि आपका जो कंप्यूटराइज्ड नेशनल आइडेंटिटी कार्ड है इसकी फ़ोटोकॉपी भी चाहिए। इसके अलावा आपकी 6 कलर फ़ोटोज़ चाहिए जो कि फ्रंट एंड बैक से अटेस्टेड होने चाहिए किसी भी गस्टेड ऑफिसर से। इसके अलावा उनको क्रॉस्ड पोस्टल ऑर्डर ऑफ 100 रुपीज़ भी चाहिए, किसकी फेवर में, डायरेक्टर जनरल पर्सन एडमिनिस्ट्रेशन यानी DGPA जनरल हेडक्वार्टर GH रावलपिंडी की फेवर में, ठीक है। नेक्स्ट उन्होंने बताया कि कैंडिडेट्स मस्ट ब्रिंग देयर
डिग्रीज ड्यूली वेरीफाइड बाय HEC और PEC। ठीक है, यानी कि कैंडिडेट्स को अपनी जो डिग्रीज HEC और PEC रिकग्नाइज्ड हैं वो भी साथ लानी ज़रूरी हैं। ठीक है जी स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट उन्होंने बात की है एंडोर्समेंट एप्लीकेशन फॉर्म्स में। इसको मैं आपको मोटे मोटे अल्फाज में बता देता हूँ कि उन्होंने बताया कि जब आप आर्मी सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट सेंटर में जाएंगे तो उधर जो आपको फॉर्म दिया जाएगा आपने उसको बिल्कुल एज इट इज़ एक्यूरेटली फिल करना है। जिधर इंफॉर्मेशन रिक्वायर है उधर ही फिल करनी है आपने। लास्ट पे उन्होंने नोट में बताया कि जो ओल्ड आइडेंटिटी कार्ड है ना वो एक्सेप्टेबल नहीं है। तो हम बैक पे चले जाते हैं। तो स्टूडेंट्स देखें इधर हमने कोर्स की डिटेल्स को डिस्कस कर लिया। अगर आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो आप ये वाला जो ऑप्शन है इसको क्लिक करके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जब आप अपनी रजिस्ट्रेशन कर लेंगे तो आप अपनी एग्ज़ाम स्लिप के लिए ये सबसे लास्ट वाला ऑप्शन, ये फॉर एग्ज़ाम स्लिप चेक हेयर, ये वाला ऑप्शन इस्तेमाल करके आप अपनी जो एग्ज़ाम स्लिप है वो भी इधर से जनरेट कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।